ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेस टू फेस में आज हम बात कर रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता कुंवर नटवर सिंह से। अच्छा नटवर सिंह साहब, एक सवाल एक और है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसमें ये अभी एक मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। भाई उनकी तकदीर में लिखा होगा तो हो जाएंगे। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता इसके ऊपर। नहीं, आपको क्या लगता है उनमें वो खासियत, उनमें वो चीज है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, स्थितियां ऐसी बन सकती हैं। तकदीर पे तो पूरी दुनिया चलती है, तकदीर तो आप पे, हम पे, सब पे लागू होता है। भारत वर्ष का कोई नागरिक बन सकता है प्रधानमंत्री, इसमें कोई रोक थोड़ी। डेमोक्रेसी है जो सवाल कोई नागरिक का नहीं है ना। राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़े हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष के। नहीं अगर बन जाए तो मुझे क्या कहूँ, उसमें नहीं बने, उनको हक है बनने का। अगर वो जनता उनको वोट देगी तो बन जाएंगे। नहीं, आपको लगता है कि उनमें वो चीज है, वो मेटल है, वो चीज है? मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। बहुत जवान है, उनका भविष्य है, ठीक है। नहीं, क्या लगता है कि उनमें क्वालिटी है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इस उम्र में आके उनके ऊपर, वो आज मेरे लड़के से भी उनकी उम्र कम है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह है ना। सवाल तो ये नहीं देखता है कि आपकी इतनी उम्र ज्यादा ठीक है ना, और राहुल गांधी सवाल तो एक है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि और आपसे, आप एज ए वेटरन सीनियर कांग्रेस लीडर, आपके सामने ये सवाल है तो आप तो अपनी राय रख सकते हैं ना। सवाल छोटे बड़े का नहीं है सर, सवाल है। मतलब मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल मुझसे पूछना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं है सवाल पूछने की। क्यों? अगर एक कांग्रेस सीनियर लीडर अगर एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर उससे सवाल पूछा जाए, उससे उसकी राय पूछी जाए, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत ये है कि आप जानते हैं मेरे संबंध है उनके साथ। मैं किसी जवान शख्स के लिए, उस परिवार के कुछ मैं टिप्पणी करूं तो मुझे शोभा नहीं। तो आप परवाह किस चीज की करते हैं? आप अगर किसी चीज को कुछ कह नहीं सकते, मैं देखिए ऐसा करता हूँ कि मेरा कोई लेवल है काम करने का, मैं उस लेवल से नीचे नहीं जा सकता। तो जब लेवल की बात आपने की तो लेवल पे भी आपने कुछ देखिए 23-24 साल तो ठीक करते, यही नीति रही है मेरी, इससे कोई मुझे नुकसान तो हुआ नहीं। ये तो इसके पहले आप कटघरे में खड़े नहीं थे, अब आप कटघरे में हैं। जो उन्होंने कर दिया है वो खुद जवाब देंगे, उनकी कॉन्शियस है। मैंने गलत काम नहीं किया। आपका कॉन्शियस क्या कहता है? क्या तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपको जिसने आपको फंसाया या जिसने आपको आरोप लगाया, आपके हिसाब से जिसने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो उस पे आप अपनी बात रखें, लोगों के लिए रखें, फॉर द सेक ऑफ पीपल। देखिए फिर तो मेरे में उनमें कोई अंतर नहीं हुआ कि अगर वो गलत काम करते हैं तो मैं गलत काम करूं। तो आप, इसका मतलब है कि आप उनसे आप अपने आप को बहुत ऊपर ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत काम किया। तो मैं समझता हूँ गलत काम किया है, मगर मैं कोई इन पे गाली गलौज नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, गाली गलौज तो उन्होंने भी नहीं की है। नहीं, जो कुछ लोगों ने कहा है, बहुत कुछ कहा है, क्या नहीं कहा लोगों ने। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह। फेस टू फेस में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे एक और नई शख्सियत से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सबसे पहले भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। कल गुड़गांव के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपने जो अभी वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा उनके साथ, नटवर सिंह जी के साथ, वो मैंने ही किया था 2006 में। 2006 में वो यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार से इस्तीफ़ा दे चुके थे। उनका ये इस्तीफ़ा हुआ था ऑयल फॉर फूड स्कैम के मामले में। ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम जो है दरअसल यूएन का प्रोग्राम था, जो वो लोग 1995 में लेकर आए थे। 1990-91 में जब कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया था, तो उसके बाद इराक पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तब यूएन एक प्रस्ताव, एक प्रोग्राम लेकर आया था कि भाई इराक की जनता के लिए, खाने के लिए, दवाओं के लिए, मेडिसिन के लिए और भी दूसरी उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए उन्हें इराक को तेल बेचने की अनुमति दी जाए, और इसके बदले में उन्हें खाद्य पदार्थ और दवाएं आदि ज़रूरी सामान जो है वो दिए जाएं। तो ये प्रोग्राम जो है यूएन लेकर आई थी। इसी में घपला हुआ था और घपले में ये मामला सामने आया था 2005-06 में, और इस घपले में नटवर सिंह का नाम आया था और उनके बेटे जगत सिंह का नाम भी आया था। इसी के बाद 2006 में नटवर सिंह को यूपीए की मनमोहन सरकार से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो दरअसल ये जो इंटरव्यू है 2006 का है, जब कांग्रेस ने नटवर सिंह से
किनारा कर लिया था। बाद में 2008 में नटवर सिंह ने फिर कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया और फिर इस बीच उन्होंने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर कई बार जो है उनकी आलोचना की, उनके बारे में बातें की, उन पर हमले किए और फिर 2014 में जो है वो एक किताब लेकर आए जिसका नाम था वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। इस किताब में कहा जाता है भी जो कांग्रेस के लोग और दूसरे तमाम लोगों ने उन पर ये आरोप लगाया कि इस किताब में उन्होंने ऐसे खुलासे किए हैं जो नटवर सिंह और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के निजी वार्तालाप थे। मतलब ये व्यक्तिगत बातचीत थी नटवर सिंह के साथ मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी की, और कायदे से जो नैतिकता का तकाजा है उसमें ये बातें नटवर सिंह को सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी, जनता के बीच और दूसरे लोगों के बीच नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन नटवर सिंह ने अपनी इस किताब में वन लाइफ इज़ नॉट इनफ में इन सारी बातों का जिक्र किया है। बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे लेकर अब भी जो है कांग्रेस पर हमले होते हैं। ये किताब आई थी 2014 में जो है ये रिलीज हुई थी और ये जो इंटरव्यू मैंने किया है इसमें उन्होंने साफ मना किया है। ये बात हालांकि उन्होंने कई बार कही थी कि मैंने इस स्कैम से मेरा कोई निजी फ़ायदा नहीं है, मैंने इसमें से कोई लाभ नहीं उठाया है, और यही बात उन्होंने जो है मेरे साथ इंटरव्यू में कही। आप ज़रा इस इंटरव्यू को दोबारा सुनिए। इससे कोई मुझे नुकसान तो हुआ नहीं। ये तो इसके पहले आप कटघरे में खड़े नहीं थे, अब आप कटघरे में हैं नहीं, अभी जो उन्होंने कर दिया वो खुद जवाब देंगे, उनकी कॉन्शियस है। मैंने गलत काम नहीं किया। आपका कॉन्शियस क्या कहता है? क्या तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपको जिसने आपको फंसाया या जिसने आपको आरोप लगाया, आपके हिसाब से जिसने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो उस पे आप अपनी बात रखें, लोगों के लिए रखें, फॉर द सेक ऑफ पीपल। देखिए फिर तो मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं हुआ कि अगर वो गलत काम करते हैं तो मैं गलत काम करूं। तो आप इसका मतलब है कि आप उनसे आप अपने आप को बहुत ऊपर ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत काम किया, तो मैं समझता हूँ गलत काम किया है, मगर मैं कोई इन पे गाली गलौज नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, गाली गलौज तो उन्होंने भी नहीं की है। नहीं, जो कुछ लोगों ने कहा है बहुत कुछ कहा है, क्या नहीं कहा लोगों ने। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई राहुल गांधी का क्या भविष्य है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब उनका ये जवाब था। जरा आप ये जवाब दें उनका, सुनिए। आने वाले दिनों में राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? भाई उनकी तकदीर में लिखा होगा तो हो जाएंगे, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता इसके ऊपर। नहीं, आपको क्या लगता है उनमें वो खासियत, उनमें वो चीज है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? स्थितियां ऐसी बन सकती हैं, तकदीर पे तो पूरी दुनिया चलती है, तकदीर तो आप पे, हम पे, सब पे लागू होता है। भारत भर का कोई नागरिक बन सकता है प्रधानमंत्री, इसमें कोई रोक थोड़ी, डेमोक्रेसी है। जो सवाल कोई नागरिक का नहीं है ना। राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़े हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष के। नहीं, अगर बन जाए तो मुझे क्या कहूँ, उसमें नहीं बने, उनको हक है बनने का, अगर वो जनता उनको वोट देगी तो बन जाएंगे। नहीं, आपको लगता है कि उनमें वो चीज है, वो मेटल है, वो चीज मैं है उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, बहुत जवान है, उनका भविष्य है, ठीक है। नहीं, क्या लगता है कि उनमें क्वालिटी है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इस उम्र में आके उनके ऊपर, वो आज मेरे लड़के से भी उनकी उम्र कम है। लेकिन सवाल तो अपनी जगह है ना। सवाल तो ये नहीं देखता है कि आपकी इतनी उम्र ज्यादा ठीक है ना, और राहुल गांधी सवाल तो एक है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और आपसे, आप एज ए वेटरन सीनियर कांग्रेस लीडर, आपके सामने ये सवाल है, तो आप तो अपनी राय रख सकते हैं ना। सवाल छोटे बड़े का नहीं है सर, सवाल है। मतलब मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल मुझसे पूछना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं है सवाल पूछने की। क्यों? अगर एक कांग्रेस सीनियर लीडर अगर एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर उससे सवाल पूछा जाए, उससे उसकी राय पूछी जाए, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत ये है कि आप जानते हैं मेरे संबंध है उनके साथ, मैं किसी जवान शख्स के लिए, उस परिवार के कुछ मैं टिप्पणी करूं तो मुझे शोभा नहीं। तो आप परवाह किस चीज की करते हैं? आप अगर किसी चीज को कुछ कह नहीं सकते, मैं देखिए ऐसा करता हूँ कि मेरा कोई लेवल है काम करने का, मैं उस लेवल से नीचे नहीं आ सकता। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।